एक दफ़ा आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो ये आपको जो होम पेज है उस पे ले आएगा। अदरवाइज़ आप अपने माई अकाउंट के पेज के ऊपर जाके भी इन डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो डिटेल्स बेसिकली मेंशन्ड है, ये बेसिक डिटेल्स हैं जो आपकी ट्रांजैक्शंस वगैरह परफॉर्म हो रही हैं बिजनेस से रेलिवेंट की, उन सारी की सारी ट्रांजैक्शन की एक समरी है। तो अगर आप ऑर्डर्स के अंदर जाएंगे तो जाहिर सी बात है अभी तक कोई भी सेल ऑर्डर वगैरह नहीं आया, तो ये आपका टैब एम्प्टी होगा और इनवॉइसेस वगैरह भी अभी तक जनरेट नहीं हुए, क्योंकि हम लोग अभी इस बिजनेस को सिर्फ स्टार्ट करें। अब टाइम शीट्स वगैरह में भी कोई चीज़ नहीं होगी आपके पास। एड्रेसेस में आप यहाँ पे एड्रेस ऐड कर सकते हैं, जो आपका करंट एड्रेस है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। डिलीवरी एड्रेस और बिलिंग एड्रेस दोनों को सेपरेटली डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप वापस कनेक्शन की सिक्योरिटी के ऊपर आते हैं तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, या जहाँ जहाँ पे भी आपका अकाउंट लॉगिन है आप उसकी जो एक्सेस है उसको इन्वोक करवा सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ एक सेटिंग्स हैं जो आपके अकाउंट से रेलेवेंट थी। दूसरी चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट मेंशन है, वो है डेटाबेस। मतलब इस डेटाबेस की बेस के ऊपर आपकी जो आने वाली सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड होंगी, और उन्हीं ट्रांजैक्शन की बेस के ऊपर आप मजीद मॉड्यूल्स इसमें अटैच करते जाएंगे। मतलब ईआरपी का जो पूरे का पूरा सिस्टम है, अगर उसने आपको इंफॉर्मेटिव जो इंफॉर्मेशन है या इंसाइट्स वगैरह उसने आपको प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए इस डाटा का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये आपके लिए सेंट्रल जो डाटा सोर्स है उसका काम कर रहा होगा। तो फिलहाल हमने कोई भी ऐप इसमें ऐड नहीं करवाई। तो यहाँ पे हम जो अपनी वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर ई कॉमर्स को ही एज इट इज सेलेक्ट करते हैं, और इस ई कॉमर्स को सेलेक्ट करते हुए हम लोग वेबसाइट क्रिएट करवा देते हैं। ओके, तो ई कॉमर्स हमने सेलेक्ट कर लिए। वेबसाइट का नेम हम लोग कुछ भी रखवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑलरेडी सजेशन है हमारे पास बाजार ऑनलाइन की, तो उसी तरह हमने इसको ले लिया। फ़ोन नंबर वगैरह आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। आई थिंक सो ये मैंडेटरी होगा। अगर आप इसके बगैर साइन इन करने की कोशिश करेंगी, स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है ये आपको ना करने दे। तो लेट्स सी, इसको एक दफ़ा स्टार्ट नाउ करके देखते हैं क्या एरर देता है। ओके, अ वैलिड फ़ोन नंबर इज़ रिक्वायर्ड। तो इसी फॉर्मेट में आपने अपना मोबाइल नंबर इसको प्रोवाइड करना है, ताकि इसकी बेस के ऊपर ये आपकी जो डोमेन है, ये सब डोमेन है, उसको रजिस्टर कर सके। तो यहाँ मैं रिकॉर्डिंग सिर्फ थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाएंगे। ओके, तो मोबाइल नंबर देने के बाद हमने सिर्फ स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक किया है, और ये हमें हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर लिया है, जहाँ पे एक डैशबोर्ड टाइप हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। और उस इंटरफेस में ये हमसे बेसिक डिटेल्स लेगा हमारी वेबसाइट से रेलिवेंट। तो उन डिटेल्स की बेसिस बेसिस के ऊपर ये हमें एक बेसिक सा सेटअप क्रिएट करवा देगा, जिसकी बेस पे हम अपनी पूरी पूरी एप्लीकेशन को बाद में क्रिएट करवा सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आप कह लें कि प्रॉम्प्ट्स आपसे लेता जाएगा, एक क्वेश्चनियर आपसे फुल फिल करवाएगा, और उस क्वेश्चनियर की बेस के ऊपर आपकी वेबसाइट डेवलप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आई वांट अ बिजनेस वेबसाइट और अ ब्लॉग ऑनलाइन स्टोर। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि मुझे एक ऑनलाइन स्टोर रिक्वायर्ड है, और ऑनलाइन स्टोर लेट्स सपोज मैं कार पार्ट्स के लिए, ठीक है, रेसिंग कार पार्ट्स हैं, कार एसेसरीज स्टोर कह ले, ठीक है। तो कार एसेसरीज के लिए मैं ये बिजनेस डेवलप करना चाह रहा हूँ, और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे ज़्यादा सेल करना है। मतलब इस टाइम जो मेरी सेल है वो कम है, और मैं इस ईआरपी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए बेहतर सेल्स जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमें कलर पैलेट डिसाइड करना है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। अगर तो आपके बिजनेस का ऑलरेडी लोगो बना हुआ है, तो आप सिंपली उसको अपलोड करके उसकी बेस के ऊपर अपनी वेबसाइट का जो कलर पैलेट है वो डिसाइड करवा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप इसमें से कोई एक कलर पैलेट डिसाइड करवा लें। तो बेहतर अप्रोच यही है कि आप इन रिकमेंडेड कलर पैलेट्स में से कोई एक पैलेट सेलेक्ट कर लें, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सारी की सारी मतलब इंक्लूडेड होती हैं। आप को अपने जो थीम है उसको बहुत ज़्यादा कस्टमाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसमें इसने सिंपली शॉप को सिलेक्ट किया हुआ है ई कॉमर्स के लिए, और यहाँ पे नीचे मेंशन भी है कि इट इज़ फ्री प्लान। अगर मैं एक से ज़्यादा मतलब इसमें पेजेस को सिलेक्ट करने की कोशिश करूँगा, तो ये फ्री प्लान गायब हो जाएगा। मतलब मुझे अब इस वेबसाइट को चलाने के लिए सिर्फ 15 दिन की जो
ड्यूरेशन है वो मिलेगा, और 15 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली जो मुझे पेमेंट की ऑप्शन है वो आना शुरू हो जाएगा। तो जब तक मैं पे नहीं करूंगा तो मैं अपनी वेबसाइट को कंटिन्यू नहीं रख सकता। तो अगर मैं सिर्फ शॉप सेलेक्ट करता हूँ कि मैं सिर्फ इस वेबसाइट को ऑनलाइन सेल परचेज के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, तो उस केस में ये प्लान मेरे लिए अभी तक फ्री है। तो मैं सिर्फ इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। बाकी जितने भी ऑप्शन है उसको मैं इंश्योर कर लेता हूँ कि वो सारे के सारे अनचेक है। ठीक है। तो सिंगल एप्लीकेशन मेरे लिए फ्री है, तो उस एप्लीकेशन की केस में हमने सेलेक्ट कर लिया कि सिर्फ ई कॉमर्स एप्लीकेशन ऐसी होगी जिसको मैं अभी कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ। कल को अगर मेरा बिजनेस ग्रो करता है, उसमें जो कम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती है, मतलब मेरी जो बिजनेस के अंदर मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ जाती हैं, तो मैं उसमें मजीद जो मॉड्यूल्स हैं वो वन बाय वन ऐड करवा सकता हूँ। मतलब टाइम के साथ साथ हो सकता है मैं मार्केटिंग एंड फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग कर दूँ, लॉजिस्टिक्स का डिपार्टमेंट अलग से बना लूँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऑपरेशंस को चेंज करने के लिए मैं जो एप्लीकेशन है उसको एक्टिव करता हूँ। तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हमारा जो बिजनेस ग्रो करता जाएगा, वैसे वैसे हम इसमें मॉड्यूल्स वन बाय वन इनेबल करते जाएंगे, और उन मॉड्यूल्स के अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं उनके लिए ऑलरेडी डाटा हमारा अवेलेबल होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन अभी से परफॉर्म होना शुरू हो गई हैं। तो बहरहाल मैंने सिर्फ शॉप सेलेक्ट की है और इसको बिल्ड करने के लिए कह दिया। अब इसमें डिफरेंट आपके पास कैटलॉग के ऑप्शन है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को किस फॉर्मेट में दिखाना चाह रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, आप इसमें से कोई भी कैटलॉग सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इसका फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे इसका ये जो फॉर्मेट है ये अच्छा लगा है, तो मैंने इसको सिंपली क्लिक कर दिया। अब दूसरा है कि अगर कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है, तो उस इंडिविजुअल प्रोडक्ट को किस तरह से आप दिखाना चाह रहे हैं कंज्यूमर को। तो इन सारी प्रोडक्ट्स में से जो सबसे मुझे बेहतर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लग रही है वो ये वाली लग रही है, तो मैंने सिंपली इस वाली जो प्रोडक्ट पेज है इस फॉर्मेट को मैंने सेलेक्ट करवा ली। ओके। अब नेक्स्ट थीम सेलेक्ट करना है हमें कि इसमें से कौन सा थीम थीम हमें सूटेबल लगता है अपनी वेबसाइट के लिए। मैं इनमें से कोई थीम सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मजीद थीम्स भी इसमें लोड करवा के उनको चेक करवा सकता हूँ। तो इट विल टेक सम टाइम डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। तो अभी इसमें मज़ीद कुछ एक और थीम्स लोड किए हैं। इनमें से अगर मुझे कोई थीम सूटेबल लगता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ये मेरे स्टोर के हिसाब से, तो मैं उनमें से कोई एक थीम सेलेक्ट करवा सकता हूँ यहाँ से। तो फिलहाल लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि जी ये जो सेंटर वाला है ऑलरेडी कार इंडस्ट्री के हवाले से ही है, तो मैं इसी थीम को सिलेक्ट करवा लेता हूँ। अब ये कुछ टाइम आपसे लेगा, जिसमें ये आपका जो डिज़ाइन है, ये कलर पैलेट्स वगैरह उसको इम्प्लीमेंट करके आपको एक बेसिक सी वेबसाइट बना के दे देगा, और उस वेबसाइट को आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, तो इसने एक बेसिक सी वेबसाइट हमें कॉन्फ़िगर करके दे दी है। अब इसके अंदर कुछ एक प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एडिड हैं, उन प्रोडक्ट्स के साथ उसकी प्राइस वगैरह और कुछ एक डिस्क्रिप्शंस उसने ऐड की हुई हैं। आप इसको चाहें तो एज इट इज़ चला लें, अदरवाइज सारी सी बातें आप इसको कस्टमाइज करेंगे। अब इसके इसमें बहुत सारी चीज़ें जो डिफ़ॉल्ट थीम है उसके मुताबिक ऐड हुई पड़ी हैं ऑलरेडी। हम इसको चेंज करेंगे, अपना लोगो वगैरह चेंज करवाएंगे, अपनी जो डिटेल्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्राइस है वो यूएस डॉलर्स के अंदर आ रही है, हम उसको पाकिस्तानी रुपीस के अंदर या किसी और करेंसी के अंदर यहाँ पे इनलिस्ट करवाना चाह रहे हैं। फिर यहाँ उसने एक कार एसेसरी सोल्यूशन के लिए एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, इसको भी चेंज किया जा सकता है। ये स्टैट्स जो मेंशन है इनको भी, मतलब ये सारी की सारी डिटेल्स उसने एक टेम्पलेट के मुताबिक, उसने एक लेआउट के मुताबिक इम्प्लीमेंट करके हमें दे दी। इसको कस्टमाइज करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले तो अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके इसकी जो बेसिक हमारे पास चीज़ें हैं या डिटेल्स हैं उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो सेटिंग्स में आपके पास जो सॉरी डाटा रिक्वायर्ड है वो सारे का सारा डाटा आ जाएगा कि आपने अगर किसी यूज़र को इनवाइट करना है, लैंग्वेजेस कौन कौन सी सपोर्टेड इसमें होनी चाहिए, कंपनी क्या है, बटन का कलर क्या होगा, तो मतलब यूनिट्स कौन से आपने रखवाने हैं, किलोग्राम यूज़ होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर वेट के लिए या फिर पाउंड यूज़ होगा। सिमिलरली
आप फीट के अंदर मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं या मीटर्स के अंदर। तो ये सारी की सारी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के मुताबिक या आप अपने ऑनलाइन स्टोर के हिसाब से इनलिस्ट करवाएंगे। जो जो आपको लगता है कि चीज़ें चेंज होने वाली हैं वो चीज़ें आपने यहाँ पे चेंज करनी है। सिमिलरली वेबसाइट के अंदर आके आप उसका नेम चेंज कर सकते हैं। इसका जो आइकन है जो आपके ऊपर टैब के ऊपर नज़र आ रहा होगा इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप पेमेंट्स को एक्टिवेट करवा सकते हैं। पेमेंट में भी बहुत वास्ट हमारे पास अरे मौजूद है। मतलब वीज़ा कार्ड से लेके गूगल पे, एप्पल पे, हर तरह की पेमेंट्स के लिए इनके पास गेटवे मौजूद है। हम उसको कॉन्फ़िगर करके तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐड टू कार्ट के ऑप्शन की सूरत में आपने क्या करना है कि वो प्रोडक्ट पेज पे ही आपको रखे या फिर आपको कार्ट के पेज पे ले जाए। तो ये सारी की सारी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं इसको आपने ओपन करना है, वन बाय वन इसको देखना है। और जो जो चीज़ें आपको लगता है कि आपके स्टोर की फंक्शनैलिटी के हिसाब से चेंज होने वाली हैं उसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एट द एंड जब आप अपनी मर्ज़ी से मॉडिफिकेशंस वगैरह परफॉर्म कर लेते हैं तो परफॉर्म करने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ से वापस चले जाते हैं या इसको यहीं पे एग्जिट कर देते हैं तो ये सेटिंग्स आपके ऑटोमेटिकली सेव नहीं होंगी। तो सारी की सारी जो सेटिंग्स है उसको चेंज करें। चेंज करने के बाद आप उसको प्रॉपरली सेव करें। सिमिलरली डिलीवरी के अंदर भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मतलब ये जो हमारे पास ग्लोबल पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स यहाँ पे ऑलरेडी कन्फिगर्ड हैं। फेडेक्स, यूपीएस है, डीएचएल है, इजी पोस्ट है। तो इस तरह के जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं जिनके पास ग्लोबल एक्सेस है वो ऑलरेडी गेटवे हैं ओडू के पास। आप उनके थ्रू स्टोर क्रिएट करवा के यहाँ पे उनकी डिटेल्स इंलिस्ट करके उसको अपने ईआरपी सिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, इन्वॉइसिंग आपने कब करनी है कि जब ऑर्डर डिलीवर होगा तब इन्वॉइसेस जनरेट होने चाहिए, या फिर जैसे ही ऑर्डर प्लेस होगा तो ऑटोमेटिकली इन्वॉइस जनरेट होना चाहिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी या कौन से मेथड के साथ कंफर्टेबल हैं। तो आप ऑलरेडी बिजनेस या कॉमर्स के बैकग्राउंड के साथ हैं तो अज्यूम यही किया जा रहा है कि आपको आइडिया होगा कि ऑर्डर की सूरत में हमारे पास फाइनेंस में क्या ट्रांजैक्शन जनरेट होती हैं और जब ऑर्डर डिलीवर हो जाता है तो उस केस में क्या ट्रांजैक्शन जनरेट हो रही हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसमें से जिसके साथ भी फिजिबल है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती है कि आपका इन्वॉइस कब जनरेट होना चाहिए। अच्छा, सिमिलरली आप लाइव चैट वगैरह इसमें कन्फिगर कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप इनेबल या डिसेबल करवा सकते हैं। इनवॉइसिंग में अगर आप जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन है कि आपने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। आपकी जो लोकल डिमांड्स है उसके हिसाब से ऑलरेडी कन्फिगर्ड पैकेजेस सारे के सारे पड़े हुए हैं। तो मैं पाकिस्तान का पैकेज जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। जो टैक्स रेट वगैरह हमारा यहाँ पे डिसाइड होता है बजट के अंदर, मैं अपने पास उन टैक्स रेट के हिसाब से इसको परसेंटेज बता दूंगा कि सेल टैक्स हमारा इतना है, परचेज टैक्स इतना है, प्राइसेस जितनी भी हैं वो टैक्स इंक्लूडेड मैंने बतानी है, टैक्स एक्सक्लूडेड बतानी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप कन्फिगर करेंगे प्रॉपरली अपनी वेबसाइट के ऊपर, ताकि इन फ्यूचर जब आपकी ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हो तो आपको इसमें इशू ना आए। तो फर्स्ट रिकमेंडेड जो चीज़ है वो यही है कि आप अपनी सेटिंग्स के अंदर जाएं। सेटिंग्स में जाके प्रॉपरली अपनी वेबसाइट के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको प्रॉपरली डिफाइन करें। जो सेटिंग्स ऑलरेडी आपके मुताबिक हैं उसको जाहिर सी बात है हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी जितनी भी सेटिंग्स है उसको आप प्रॉपर अपनी वेबसाइट के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से उसको प्रॉपर चेंज करवाएं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि ये जो हमने अभी अभी अकाउंट क्रिएट किया है इसमें अभी तक ईमेल से आपकी जो एक्टिवेशन है वो नहीं हुई। ठीक है, तो अगर आप इसको 3 घंटे के अंदर अंदर एक्टिवेट नहीं करते अपनी ईमेल से तो ये अकाउंट ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा। मतलब ये जो वेबसाइट है ये गायब हो जाएगी, आपके पास जो इसकी एक्सेस है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो बहरहाल हम वेबसाइट पे ऊपर वापस आ जाते हैं। अब इसमें कुछ एक कस्टमाइजेशन की चीज़ें हैं जो हम लोग परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो साइट के अंदर हम लोग होम पेज पे जा सकते हैं, मेन्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं मेन्यू एडिटर में जाता हूँ तो ये ऊपर जितने भी मेन्यू में चीज़ें हमारे पास लिखी हुई आ रही हैं, होम आ रहा है, शॉप आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस आ रहा है, इसमें मैं कोई नई मेन्यू आइटम आइटम ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि जी मेरी वेबसाइट पे हर माह सेल लगती है। जिस तरह हमारे यहाँ पे दराज के केस में 3/3 की सेल है, 4/4 की सेल है, 11/11 सेल है, 12/12 सेल है। तो आप अपने स्टोर के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि जी हर साल यहाँ पे एक सेल लगती है। और फॉर एग्जांपल उस सेल की सूरत में आप ये इस बटन के ऊपर अगर कोई क्लिक करते हैं तो आप उसको इस लिंक पे ले जाएं। तो मुझे लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट मेरे पास मेन्यू बन सकता है।
तो मैंने उसको अपने मेन्यू के अंदर ऐड कर दिया। फिर मेगा सेल का बटन हमारे पास आ गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे गूगल के ऊपर ले जाएगा। आप जाहिर सी बात उसके बैकएंड के ऊपर कोई ना कोई दूसरा लिंक लगाएंगे जो आपको सेल के पेज पे लेके जा रहा है। तो आप इस मेन्यू को ऐड कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। यू हैव फुल एक्सेस। सिमिलरली पेजेस आपने कौन कौन से रखने हैं, कौन कौन से पेजेस आपने डिलीट करने हैं, उसकी एक्सेस आपको इस टैब के अंदर मिल जाएगी। इसको एक दफ़ा ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर सारे के सारे पेजेस मेंशन्ड हैं जो आपकी वेबसाइट पे एग्जिस्ट करते हैं। फिलहाल वो दो ही पेजेस हैं, एक होम पेज है, दूसरा कॉन्टेक्ट अस का पेज है और तीसरा थैंक्स का पेज है। ठीक है, तो फिलहाल ये तीन पेजेस और ये उन पेजेस के यूआरएल है, मतलब उनके लिंक्स यहाँ पे मेंशन है। अब आप इसमें से अगर कोई पेज डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट कर सकते हैं, अगर कोई नया पेज ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड भी करवा सकते हैं। तो अगर मैं लेट्स सपोज एक नया पेज ऐड करना चाह रहा हूँ, फिलहाल हम उसको ब्लैंक पेज रखवा लेते हैं और उसका मैं नाम मैं रखवा देता हूँ कि जी पाकिस्तान सेल। ठीक है, या पाकिस्तान डे सेल रख लेते हैं, कोई भी नाम इसको दे देते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग कह देते हैं कि इस पेज को आप ऑटोमेटिकली मेन्यू में ऐड करोगे। तो जैसे मैं क्रिएट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे मेन्यू में पाकिस्तान डे सेल के नाम से पेज ऐड हो गया और ये उसका ऑटोमेटिकली यूआरएल भी क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप चीज़ों को मतलब चेंज करवा सकते हैं अपनी मर्जी से कि कौन कौन सा पेज आपने रखना है और कौन से पेजेस को आपने डिलीट करना है। अच्छा, वापस साइट के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स आपने जितनी भी इनलिस्ट करवानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, उन प्रोडक्ट्स को आप अपनी साइट के अंदर जाके प्रोडक्ट्स के इस पेज में मैन्युअली ऐड करेंगे। तो वन बाय वन आप प्रोडक्ट ऐड करते जाओगे। आप प्रोडक्ट का नाम बताओगे, फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिख देता हूँ कि जी बैकलाइट, क्योंकि ऑटो पार्ट्स की हमने शॉप जो है डिक्लेयर की हुई है। अब उसके लिए कोई ना कोई बार कोड हमें डिफाइन करना है, तो बार कोड के सिलसिले में या तो मैं इसकी मैनुअल एंट्री करूंगा, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि मैं उस बार कोड से रेलिवेंट कोई ना कोई इमेज या कोई ना कोई स्कैन दे के भी उसकी एंट्री करवा सकता हूँ। अच्छा, ये कितने में सेल होगा? फिलहाल क्योंकि स्कैनर ऐड नहीं है और ना ही मैं इसको कैमरा की एक्सेस फिलहाल दे रहा हूँ, तो आप इसको कैमरा की एक्सेस देके बार कोड को स्कैन भी करवा सकते हैं। अच्छा, बहरहाल इसकी प्राइस डिफाइन कर देते हैं कि लेट्स सपोज 3000 इसकी प्राइस होगी। सेल टैक्स ऑलरेडी कन्फिगर्ड है 15%। अगर मैं इस आइटम के ऊपर सेल टैक्स नहीं लगाना चाह रहा तो मेरी मर्जी है, मैं इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, या मैं इसको यहाँ से एडिट करके कोई दूसरी वैल्यू दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जी सेल टैक्स हमारे पास 20% है। ठीक है, अब अगर मैं सेल टैक्स यहाँ पे 20% दे रहा हूँ तो ये कह रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, तो इस चीज़ को ऐड नहीं करेगा। इसकी कन्फिग्रेशन आपको करनी पड़ेगी वेबसाइट के अंदर जाके। तो दो ऑप्शन है, 0% एक्सपोर्ट है, 15% है। सर्च मोड में जाके मैं जाहिर सी बात है मजीद इसमें चीज़ें ऐड करवा सकता हूँ या डिलीट करवा सकता हूँ। तो रिकमेंडेड यही है कि आप अपना सेल टैक्स और जो हमारे पास ट्रांजैक्शन के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स वगैरह आता है उसको आप अपनी वेबसाइट के स्टार्ट में ही कन्फिगर करते हुए डिफाइन करवा दें। अच्छा, वेबसाइट की जो कैटेगरी है वो हमें बतानी पड़ेगी कि ये प्रोडक्ट किस तरह की है। तो लेट्स सपोज मैं इसको कह देता हूँ कि इट इज़ लाइटिंग। सेल टैक्स हमने डिफाइन नहीं किया और इसको हम लोग सेव कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये एक प्रोडक्ट आपकी ऐड हो जाएगी। फिलहाल इसके अगेंस्ट कोई इमेज हमने ऐड नहीं करवाई थी। जाहिर सी बात है अगर आप प्रोडक्ट ऐड करवा रहे होंगे तो कोई ना कोई उसकी इमेज भी आप उसके साथ अटैच करेंगे। तो अगर मैं दोबारा न्यू के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे मैं एडिट के बटन को सिलेक्ट करते हुए उसकी इमेज जो प्रोडक्ट की है इसके साथ अटैच करवा दूँ। तो जितनी भी प्रोडक्ट्स आप अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करना चाह रहे हैं, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स आप अपने इस मेन्यू में आके आके वन बाय वन ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब साइट के अंदर हम लोग वापस आ जाते हैं। इस पेज की प्रॉपर्टीज को चेंज किया जा सकता है, किसी भी पेज की प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हैं, उसको भी थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं। अब आपने प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट कर दी, उन प्रोडक्ट्स को आपका यूज़र देख रहा है, उसके ऊपर ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है। तो जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। कौन कौन आपका कस्टमर है, कितने ऐसे कार्ड्स हैं जो अभी तक हमारे पास अबेंडेंड है, मतलब यूज़र ने सिर्फ ऐड टू कार्ट किया हुआ है, अभी तक उसको परचेज नहीं करा, वो आपके पास यहाँ शो हो जाएंगे। कितने ऐसे ऑर्डर्स हैं जो फाइनलाइज हैं लेकिन यूज़र ने भी उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं की, और कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जो फाइनलाइज हो चुके हैं। तो सारी की सारी ऑर्डर से रेलिवेंट डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, उनकी कैटेगरीज कौन सी हैं, टैग्स कौन से हैं, रिबन्स आपने उसके कौन से रखने हैं, हर चीज़ यहाँ पे आपके पास मौजूद होगी। रिपोर्ट्स के अंदर आपको जाएंगे तो कंप्लीट आपको एनालिसिस
और जो विजिटर्स हैं उनकी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी चार्ट्स की सूरत में कि कितने आपके पास इस वेबसाइट के ऊपर इस माह इस महीने में या इस वीक में यूज़र आए हैं, और उन यूज़र्स ने कौन कौन से पेजेस को व्यू किया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स के साथ मिल जाएंगी। अच्छा, ये वापस सेटिंग्स के वो अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें मज़ीद अगर आपने ऐप्स वगैरह ऐड करनी है तो ऐप्स वगैरह भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आपने स्टार्ट में कर ली होंगी। अब हम लोग वापस आ जाते हैं कि अगर किसी एक स्पेसिफिक पेज को हमने एडिट करना है तो जो एडिट है वो किस तरह से हम इसको कर सकेंगे। तो इसमें सिंपली आपने जो भी पेज आपके पास ओपन होगा, क्योंकि आपके पास इस टाइम इस वेबसाइट के एडमिन राइट्स हैं, तो आप यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे एडिट का बटन आपको नजर आ रहा होगा, तो आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। अब ये पूरा का पूरा पेज एडिटिंग के लिए ओपन है, मतलब आप इसके फ्रंट एंड के अंदर किसी भी जगह पे जाके कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक किया है और यहाँ पे मैं जाके कह देता हूँ कि जी इस टेक्स्ट को मुझे चेंज करना है। तो वेलकम टू बाजार, मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कुछ भी चीज़ मैं वहाँ पे ऐड करवा सकता हूँ। तो जब मुझे लगता है कि मैंने अपनी सारी की सारी चेंजेस परफॉर्म करवा ली हैं, तो सिंपली मैं टॉप राइट के ऊपर जो मेरे पास सेव का बटन बना हुआ था मैं उसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरी ये चीज़ें सेव हो जाती हैं। अगर मैं चाहता हूँ किसी भी फेज के ऊपर कि मैं अपनी वेबसाइट को अनपब्लिश करना चाह रहा हूँ, तो इस सिंपल जो हमारे पास चेक बॉक्स बना हुआ है इसको मैं अनचेक कर दूंगा तो मेरी पूरी पूरी वेबसाइट अनपब्लिश हो जाएगी। अच्छा, सिमिलरली वापस अगर मैं एडिट के बटन पे दोबारा क्लिक करता हूँ, ये तो था कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको हमने एडिट किया है। सिमिलरली यहाँ पे प्राइस वगैरह मेंशन है, इसको मैं चेंज करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक कंटेंट अपनी मर्जी से ऐड करवाना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे पास जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है वो फुलफिल नहीं कर रहा मेरी रिक्वायरमेंट्स को। तो मैं यहाँ से एग्जिस्टिंग कैटेगरीज में से एग्जिस्टिंग मेरे पास जो बने बनाए मॉड्यूल्स हैं उसमें से कोई एक मॉड्यूल सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट के अंदर ऐड कर दो। तो सिंपली मैंने मैप को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। मुझे लगता है कि मैंने अपने फिजिकल स्टोर का इसको एड्रेस बताना है, तो मैंने मैप को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब मैं मैप के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मुझसे पूछ रहा है कि इसका साइज वगैरह क्या रखवाना है, साइज में चेंज करवा सकता हूँ। साइज चेंज करने के साथ साथ आप इसके अंदर जो एड्रेस वगैरह हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसको स्मॉलर या लार्जर कर लेता हूँ। अच्छा जी, दूसरा अगर आप इस एपीआई के ऊपर आते हैं और इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये राइट साइड पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने कलर फिल्टर्स इसके ऊपर कौन सा अप्लाई करना है, जूम क्या होगा, एड्रेस आपने क्या देना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एड्रेस के तौर पे हम लोग कह देते हैं लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, तो कोई भी एड्रेस वगैरह हम इसको देके तो एट द एंड इसको सेव करवाएंगे तो उस स्पेसिफिक पिन लोकेशन के ऊपर ही हमें ले जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर है कि आपके पास डिफरेंट जो बने बनाए मॉड्यूल्स हैं वो अवेलेबल होंगे। आपने सिर्फ उनमें से रिक्वायर्ड मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है, जहाँ पे आपको लगता है कि उसकी पोजीशन ठीक है, आपको आप वहाँ पे उसको प्लेस करवा देंगे। वो चीज़ वहाँ पे प्लेस होने के साथ ही आपसे उसकी कन्फिग्रेशंस ले लेगी कि इस चीज़ को, ये स्पेसिफिक मॉड्यूल को जो आप दिखाना चाह रहे हैं इसमें फलां फलां चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, वो चीज़ें आप उन्हें प्रोवाइड करें तो ऑटोमेटिकली वो मॉड्यूल आपका तैयार हो जाएगा। तो एक बड़ा आसान सा तरीकाकार है कि आप एग्जिस्टिंग कंटेंट को चेंज कर सकते हैं कहीं पे भी, और अगर आप कोई नई चीज़ खुद से ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 इमेजेस हैं, मुझे लगता है कि सेंटर वाली जो इमेज है इट इज़ नॉट करेक्ट, ये सेंटर वाला पूरे का पूरा जो मेरे पास बॉक्स बना हुआ है, कार्ड बना हुआ है, वो करेक्ट नहीं है। तो सिंपली मैंने डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो पूरा पूरा कार्ड डिलीट हो गया। अब इसी तरह हमारे पास इनकी पोजीशंस को चेंज किया जा सकता है, लेफ्ट या राइट, इसको ड्रैग करके मैं कहीं और ले जा सकता हूँ। तो हर तरह का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आपने सिर्फ इसको सॉरी प्लेस करना है कंपोनेंट्स को वन बाय वन, और उन कंपोनेंट्स के अंदर अगर आपको कोई चीज़ें चेंज करनी है तो उसके ऊपर सिंपली क्लिक करके आप कंटेंट को चेंज करवा सकते हैं। तो ये बेसिक से इसका इंट्रोडक्शन था कि आप पेजेस को किस तरह चेंज करवाएंगे, उसके कंटेंट को किस तरह चेंज करवाएंगे। अब अगर मैं शॉप के बटन के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी देख लिया कि हमने थोड़ी देर पहले बैकलाइट ऐड की थी टोयोटा प्रियस की, तो उसने यहाँ पे ऐड की हुई है। कोई भी यूज़र इसके ऊपर क्लिक करके तो ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करवा सकते हैं।
लेकिन इंश्योर कर लीजिएगा कि आपने सेटिंग्स प्रॉपर अपनी वेबसाइट की हुई है। अगर सेटिंग्स आपकी प्रॉपर हैं तो आगे आपको जो डिफ़िकल्टी है वो कम से कम फेस करना पड़ेगी। आप सिर्फ इस होम पेज को थोड़ा बहुत कस्टमाइज करेंगे, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा डिटेल्स वगैरह हैं उसको रिमूव कर देंगे अपनी मर्ज़ी से। जो आपको सूटेबल डिटेल्स लगती हैं थीम के अंदर, सिर्फ उन डिटेल्स को आप यहाँ पे प्लेस करवाएंगे, बाकी हर चीज़ रिमूव हो जाएगी। शॉप का पेज आपका ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, इसको आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह आप ऐड करेंगे वैसे वैसे इसमें वो चीज़ें आप शो होना शुरू हो जाएंगी। कैटेगरीज आप डिफाइन करवा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ई कॉमर्स के अंदर आप प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, कैटेगरीज को देख सकते हैं, कन्फिगर के अंदर जाके आप अपनी कैटेगरीज को भी चेंज करवा सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने कौन कौन सी कैटेगरीज इस केस में रखनी है। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज हैं मे बी यही आपकी वेबसाइट के लिए इनफ हो। जो भी वेबसाइट आप डिफाइन करवा रहे हैं उसको सॉर्ट किया जा सकता है, सारे के सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो यहाँ से यूज़र ऑटोमेटिकली ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करवा देगा। सिमिलरली ये कंपनी से रेलिवेंट जो डिटेल्स आप ऐड करेंगे सेटिंग्स के अंदर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएंगी, इसको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ आप अपनी डिटेल्स फिल करके कोई भी कस्टमर हमसे क्यूरी ले सकते हैं। मेगा सेल के पेज को अगर आपको लगता है कि कन्फिगर करने की ज़रूरत है तो आप इसको कन्फिगर करवा सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमने गूगल का पेज जो है वो लिंक किया हुआ उसके साथ, इसी वजह से ये 404 का एरर हमारे पास आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान डे सेल के ऊपर एक प्रॉपर पेज ओपन होगा, ब्लैंक पेज है, इसके ऊपर आप अपनी मर्जी से चीज़ें ऐड करवा के उनको अपनी शॉप के साथ लिंक कर सकते हैं या फिर उसको किसी एक्सटर्नल लिंक के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। तो एक दफ़ा इस सारी की सारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करें। ये फर्स्ट स्टेप है अगर आप ओडू को यूज़ करते हैं ईआरपी सिस्टम के तौर पे। तो एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तौर पे आपके साथ चलेगा, आपके पूरे के पूरे स्टोर को डिजिटली ये मैनेज करवा सकता है। तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपकी एट स्टार्ट ही डिजिटली जो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगी। टाइम के साथ साथ जब आपको लगेगा कि हमें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंशन की सूरत में आप डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस को ऐड करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स का बिजनेस फंक्शन आ जाएगा आपके पास, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, अकाउंटिंग फाइनेंस का आ जाएगा, मार्केटिंग सेल्स का आ जाएगा। तो जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड होगा वैसे वैसे आपके पास ये डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। और उन्हें जो बिजनेस फंक्शंस होंगे उन मॉड्यूल्स के पास, उन एप्लीकेशंस के पास आपका जो एग्जिस्टिंग डाटा है वो ऑलरेडी मौजूद होगा। तो आपको हर दफ़ा डाटा को इंपोर्ट करके उसको प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही सिस्टम है जो हर तरह का आपका काम मैनेज कर रहा है। तो इसको एक दफ़ा देखें, एक्सप्लोर करें। चीज़ें वगैरह अगर समझ में नहीं आती तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो मैं जहाँ तक हो सका आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश करूँगा। तो कोशिश करें कि अपने किसी एक स्टोर को या कंसेप्चुअल कोई एक स्टोर आप सोच लें अपने माइंड में, उसको आप लाजमी इस वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं।